हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जो दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है लेकिन इसे तस्लीम करने वाले चंद ही ममालिक हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबगाजिया की। एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरत बीचेस, पहाड़ी मनाजिर और पुरस्रार तारीख के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबगाजिया की गलियों में क्या राज छुपे हैं? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और क्या ये इलाका सिर्फ टूरिस्ट के लिए है या यहाँ की रातों में कुछ और भी है? तो चलिए आज हम अबगाजिया के इन्हीं राजों को दरियाफ्त करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, अबगाजिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम जमाने में ये इलाका यूनानी ताजरों और बाद में रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा है। कुरून वस्ती में अबगाजिया एक आजाद बादशाहत थी, लेकिन बाद में ये जॉर्जिया के साथ मुत्तहिद हो गया। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। सोवियत यूनियन के दौर में अबगाजिया को जॉर्जिया के अंदर एक खुद मुख्तार जमहूरिया का दर्जा दिया गया था। सन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अबगाजिया ने आजादी का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में जॉर्जिया के साथ एक खूनरेज जंग हुई। सन 2008 में रूस ने अबगाजिया को तस्लीम कर लिया, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी की अक्सरियत इसे अब भी जॉर्जिया का हिस्सा मानती है। अबगाजिया मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 8660 मुरब्बा किलोमीटर है। यह इलाका बहरे अस्वद के मशरकी साहिल पर मौजूद है और इसकी सरहदें रूस और जॉर्जिया से मिलती हैं। अबगाजिया का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, जिसमें कोहे कफकाज की बुलंद चोटियां भी शामिल हैं। यहाँ का मौसम नीम गर्म है, जिसकी वजह से यह इलाका टूरिस्ट के लिए पुरकशिश है। अबगाजिया की सकाफत इंतहाई दिलचस्प है। यहाँ की आबादी में अबगाजी, जॉर्जियाई, रूसी और दीगर अकलियतें शामिल हैं। अबगाजिया की जुबान अबगाजी है, जो कफकाजी जुबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है। यहाँ के लोग अपनी रिवायती मौसीकी, रक्स और खानों के लिए मशहूर हैं। अबगाजिया में मजहब की बुनियाद ईसाईयत और इस्लाम दोनों के मानने वाले पाए जाते हैं। अबगाजिया की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार टूरिज्म, ज़राअत और रूस से मिलने वाली माली इमदाद पर है। यहाँ की ज़राअत में चाय, तंबाकू और फल शामिल हैं। टूरिज्म के लिहाज से अबगाजिया के खूबसूरत साहिल, पहाड़ी मनाजिर और तारीखी मुकामात टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। ताहम बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से अबगाजिया की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है। अबगाजिया को बैनुल अक़वामी सतह पर महदूद तस्लीम हासिल है। सिर्फ चंद ममालिक, जिनमें रशिया, वेनेजुएला, निकारागुआ और नाउरो जैसे ममालिक शामिल हैं, अबगाजिया को एक आज़ाद रियासत के तौर पर ये ममालिक ही तस्लीम करते हैं। जॉर्जिया अबगाजिया को अपना हिस्सा मानता है। अबगाजिया की हुकूमत का दारुल हुकूमत सुखोमी के साथ गहरे ताल्लुकात पर मबनी है। अबगाजिया टूरिज्म के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। यहाँ के खूबसूरत साहिल, पहाड़, झीलें और तारीखी कले टूरिस्ट को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। सुखोमी और गागरा जैसे शहर टूरिज्म मराकज के तौर पर मशहूर हैं। अबगाजिया का मौसम भी सियाहत के लिए मौजू है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद आती है। अबगाजिया की कुल आबादी तकरीबन 2,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें अबगाजी, जॉर्जियाई, रूसी और दीगर अकलियतों के लोग शामिल हैं। अबगाजिया की सरकारी जुबान अबगाजी और रशियन है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दही इलाकों में रहता है। अबगाजिया में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाती है। यहाँ प्राइमरी से लेकर आला तालीम तक इदारे मौजूद हैं। सुखोमी में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जहाँ तलबा मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल कर सकते हैं। सेहत के शोबे में अबगाजिया को कई मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत इस शोबे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अबगाजिया ने कई मशहूर शख्सियत को जन्म दिया, जिनमें सियासतदान, अदीब और फनकार शामिल हैं, और इनमें से कुछ ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी शोहरत हासिल की है। अबगाजिया के लोग सादा और कुदरती जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दही इलाकों में रहता है, जहाँ लोग ज़राअत और मवेशी पालने में मसरूफ हैं। अबगाजिया के लोग अपनी सकाफत और रिवायात को बहुत
بہت اہمیت دیتے ہیں۔ خاندانی رشتے یہاں بہت مضبوط ہیں اور بزرگوں کا احترام انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ابخازیہ کے لوگ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں اور یہاں کے گھروں میں مہمانوں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ ابخازیہ کے لوگ طویل عمر پانے کے لیے بھی مشہور ہیں اور یہاں پر اوسط عمر 75 سے 80 سال کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ یہاں کا صاف ماحول، تازہ پھل اور سبزیوں پر مشتمل غذائیں اور ایکٹیو زندگی ہے۔ ابخازیہ کے لوگ زیادہ تر قدرتی غذائیں کھاتے ہیں جن میں دودھ، دہی، پنیر اور تازہ پھل شامل ہیں۔ ابخازیہ میں لوگوں کی تفریح کا زیادہ تر انحصار قدرتی ماحول پر ہے۔ یہاں کے لوگ پہاڑوں پر چڑھنے، جنگلوں میں سیر کرنے اور ساحل سمندر پر وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ موسم گرما میں یہاں مختلف ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں جن میں رقص، موسیقی اور مختلف کھیل شامل ہیں۔ ابخازیہ کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور خود اعتمادی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ اور معاشرے میں ایکٹیو کردار ادا کرتی ہیں۔ ابخازیہ کی لڑکیاں اپنی ثقافت اور روایات کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور ان کی اکثریت خاندانی زندگی کو ترجیح دیتی ہے۔ ابخازیہ میں جنسی کارکنوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہاں کی رات کی زندگی بھی بہت محدود ہے۔ سوخومی اور گاگرا جیسے شہروں میں کچھ بارز اور نائٹ کلبز موجود ہیں، لیکن یہاں رات کی زندگی یورپ یا دیگر سیاحتی مقامات کی طرح نہیں ہے۔ ابخازیہ میں جنسی تجارت غیر قانونی ہے اور حکومت اس پر سخت نظر رکھتی ہے۔ ابخازیہ ملک میں جینڈر امبیلنس کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ جنگوں اور ہجرت کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے خواتین کی تعداد دگنی ہے۔ اس کے باوجود ابخازیہ کی خواتین معاشرے میں مضبوط کردار ادا کرتی ہیں۔ ابخازیہ اپنی شراب کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں کی شراب کو ابخازیہ کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ابخازیہ کے لوگ اپنی روایتی شراب کو خاص مواقعوں پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ چائے اور کافی بھی بہت شوق سے پیتے ہیں۔ ابخازیہ میں کئی خوبصورت مقامات موجود ہیں جن میں سوخومی کا باغ، گاگرا کا ساحل اور نووی آفون کا تاریخی چرچ شامل ہیں۔ یہ مقامات نہ صرف ٹورسٹ کے لیے پرکشش ہیں بلکہ یہ ابخازیہ کی ثقافت اور تاریخ کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، ابخازیہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کی وجہ سے منفرد ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں گہرائی اور رنگینی موجود ہے۔ ابخازیہ کی راتیں پراسرار ہیں اور اس کے جنگلات اور ساحل ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ابخازیہ کا سفر ضرور کریں کیونکہ یہ علاقہ آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جائے گا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ نیا ملک؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔